हेलो दोस्तों, 4 स्टार मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अनुपात और समानुपात का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए अनुपात बी बराबर कह रहा है 3/2, यानी ए और बी का अनुपात है 3/2 अनुपात 7/3 और बी और सी का अनुपात है 1/5 अनुपात 1/7। इसे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने से पहले इस अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। यह अभी व्युत्क्रम में है, यानी विलोम अनुपात में है। तो कैसे हम बदलेंगे? तो यहां पर देखिए, इस दोनों का क्या कीजिए, लघुत्तम निकालिए, एलसीएम। तो 6 आया, 6 को दोनों में गुना कीजिए, 6 से दोनों को गुना कीजिए। तो 6 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका कितना, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। देखिए, यह हो गया आपका 9/14 और यह हो जाएगा, ऐसे उलट दीजिए ऐसे, तो यह हो जाएगा 7/5। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? यहाँ पर देखिए, यह पहले रखिए 9/14 और फिर इस 14 के नीचे में रखिए यह 7, तो 7/5। अब यह देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली है तो यह 14 यहाँ पर रखिए और ये 7 यहाँ पर रखिए। अब गुना कीजिए दोनों को, तो 9 सत्ते 63, 14 सत्ते 98, 14 पंचे 70। यह अनुपात में आ गया। यह तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, हल करना होगा अभी। और तो यहाँ पर देखिए, 7 से 7 नामा 63, 7 से 7 एकान 7, 7 चौक 28, फिर 7 से 10, 9/14/10 आ गया। ए बी सी का अनुपात यह आया। आपका आंसर होगा सी नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, 3900 रुपया को एल के और जे के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले एल के और जे का अनुपात दिया गया है 1/2, 1/3 और 1/4। इसे सबसे पहले सरल अनुपात बना लेना है। तो देखिए, 2, 3, 4 का क्या करना है, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 से 2 एकान 2, 3, 2 दूना 4। देखिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 एलसीएम हो गया। 12 से क्या करना है, प्रत्येक में गुना कर दीजिए, 12 से प्रत्येक को गुना कीजिए। देखिए, 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, यानी यह 6/4/3 आ गया। अब यहाँ पर यह जो 3900 रुपया है, यह क्या है, टोटल है। तो टोटल जो है, तो टोटल ऊपर में रखिए 3900 रुपया। यह 3900 टोटल है, तो इस अनुपात को टोटल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 13। तो यह टोटल है, तो अनुपात को भी जोड़ के यहाँ पर लिखिए टोटल करके, तो यह 13 आ गया। हमें किसका निकालना है, के का। किसका निकालना है, के का। तो के का अनुपात देखिए कितना आया है, 4 आया है। तो 4 यहाँ पर रखिए। जिसका निकालना हो उसी के अनुपात से यहाँ पर गुना करना होगा, और यहाँ पर जो भी आंकड़ा हो उसी से संबंधित आंकड़ा नीचे में होगा, यानी भाग देना होगा। तो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 13 तिया 39, तो 300 और दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ गया, 1200। यानी के का जो राशि होगा वह कितना होगा, 1200। ये आपका सी नंबर होगा।
आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न है a बराबर 2b/3 और b बराबर 2c/3 है और c बराबर है 2d/3। तो यहाँ पर b और d का अनुपात कर रहा है, b और d का। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से हम a अनुपात b निकाल लेते हैं, यानी a बट्टे b बराबर हो जाएगा 2/3। यहाँ पर b/c बराबर हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर c/d बराबर हो जाएगा 2/3। यानी यह सभी अनुपात में आ गया। हमें निकालना है bd का अनुपात। तो पहले हम a b c d का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए b और d का निकालना है ना, तो इतना नहीं निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से b/c गुने हम c/d कर दे तो यह निकल जाएगा किसका? bd का अनुपात, यानी b/d ये कट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 2/3 को और 2/3 को गुना कर देते हैं, तो यह हो गया 4/9। यानी यह अनुपात बन गया 4:9 का। आपका आंसर होगा बी नंबर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वे मूल संख्या है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या का अनुपात दिया गया है। तो दोनों संख्या को अगर हम x लगा दे दोनों संख्या में, तो एक संख्या हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 9x। क्या हो जाएगा? 9x। दोनों संख्या में क्या कर रहा है कि 6 जोड़ दिया जाता है। तो 5x में 6 जोड़ देता है और फिर 9x में 6 जोड़ देता है। तो यह हो जाता है आपका अनुपात, नया अनुपात बन के आता है 2/3 हो जाएगा। यानी अनुपात को हम बट्टा के रूप में लिखते हैं। अब देखिए इस 3 से इस सभी को गुना कीजिए। तो देखिए 3 पंचे 15x प्लस 6 तिया 18। अब इस 2 से इस सभी को गुना कीजिए। तो 9 दूना 18x बराबर करके और प्लस 6 दूना 12। देखिए 15x इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा 3x और ये 12 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 बराबर। अब देखिए 6 और ये 3 इधर आएगा नीचे में, तो 6/3 और ये x। देखिए 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना आया 2। अब यहाँ पर क्या कर रहा है मूल संख्या। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आया 2। तो x के जगह हम 2 रख देते हैं तो गुने हो जाएगा 2 गुने 2। तो देखिए एक 10 आ गया और एक 18 आ गया, यानी 10 और 18 इसका आंसर होगा। ये आपका बी नंबर होगा, बी नंबर आंसर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए? तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं एक संख्या 3x है और एक 4x है और इस दोनों का योग कितना है 70 है। तो देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7x। तो यह बराबर हो गया, ठीक है। देखिए 7 से 10 यानी x का मान कितना आया 10। अब इस 10 से क्या करना है, इसमें गुना कीजिए। तो यहाँ पर 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 और इस 10 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, इसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो 30 में मान लेते हैं हम x जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों संख्या में ना प्रत्येक में करा है तो इसमें 40 में भी हम x जोड़ देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका नया अनुपात
5:6 यानी 5/6। अब देखिए इस 6 से क्या करना है, इस पूरे को गुना कीजिए तो यह हो जाएगा आपका 180 + 6x। अब इस 5 से इस पूरे को गुना कीजिए, इस पूरे को, तो बराबर 200 + 5x। देखिए यह जो है 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ, तो 6x - 5x बराबर x हो जाएगा। और यह 180 इधर आएगा उठ के तो माइनस हो जाएगा, तो कितना 20। यानी इस संख्या में हम 20 जोड़ेंगे, प्रत्येक में हम 20 जोड़ेंगे तो अनुपात 5:6 हो जाएगा। आपका आंसर होगा बी नंबर। यदि आप लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।